हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एस्पिरेंट मॉम ऑफ टू। आज स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एक टारगेट सीरीज जो 120 डेज़ का होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कर चुकी हूँ और मैं बाकी का जो पार्ट्स है डेली टारगेट उसको हम कॉपी में लिखे हैं और उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि देखिए हम कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो गया है और अभी हम लिखेंगे स्क्वायर्स, क्यूब्स, ट्रिपलेट्स और उसके बाद हम करेंगे वोकेब। तो मैं अभी लिखूँगी। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है ना, ये मैं खुद के लिए ही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं इसको। इसमें देखिए, मैं पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करती थी, जबकि मेरा दो बेबी है जिसके लिए मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप देखते रहिएगा मैं किस तरह से अपना मैनेज करती हूँ, हाउस चोर्स, उसके बाद पढ़ाई किस तरह से कर पाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए हम क्यूब इस तरह से लिखते जाते हैं, स्क्वायर, क्यूब्स, इस तरह से अगर हम लोग डेली लिखेंगे, भले ही स्टार्टिंग आप देख देख के करो, लेकिन अगर हम लोग डेली रेगुलर बेसिस में लिखते हैं तो ये अपने आप हमारा याद हो जाता है। तो हम लोग को कम से कम 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब्स पता होना चाहिए। उसके बाद हम लिख रहे फ्रैक्शन, जो हम लोग का उसका वैल्यू भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसको हम लोग क्रैक करने के लिए हम लोग को ज़रूरी होता है कि हम लोग को सब दिमाग में रहे। अगर हम लोग उसको निकालने में बैठ जाएंगे तब तो टाइम ही ख़त्म हो जाने वाला है। तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ ताकि मेरा दिमाग में सेट हो जाए और फ्री भी रहे। तो आज हम 1/20 तक लिखे, फिर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। गाइस, एक्चुअली हमको याद नहीं है, हम देख के ही लिखेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ करते करते शायद ही याद हो जाए। तो चलिए, इस तरह से मैं रोज़ लिखूँगी 120 डेज़ तक। उसके बाद भी लिखूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी तो लिखना पड़ेगा ताकि हमको याद हो डेली डेली, क्योंकि रटने बैठेंगे तो फिर होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हम आज लिखेंगे, 5-6 को लिख लेंगे ट्रिपलेट्स, और इस तरह से हम लोग एक सप्ताह तक ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी करेंगे वोकेब। तो मोटा मोटी हम लोग का कैलकुलेशन ख़त्म हो गया है मेरा। उसके बाद और हम अभी करेंगे इंग्लिश से हम लोग का वोकेब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लिखते हैं, जो हमारा होता है उसको हम टिक करते जाएंगे। तो हम लोग का कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, तो उससे टिक होगा। जो है ना, हम लोग जो टारगेट बनाते हैं, अगर हम लोग इस तरह से टिक करते करते जाएंगे तो अपना मन को भी खुशी लगेगा कि चलिए हम पढ़े तो कुछ हम लिख पाए हैं, कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से अच्छा भी लगता है। तो देखिए, अभी मैं एसएससी की पिनेकल का बुक है, इसी से हम करते हैं। 2-3 को बुक मेरे से होगा नहीं, एक तो बच्चा के साथ करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ इसी से करने का। और जो दूसरा कुछ क्विज़ वगैरह होता है छोटा छोटा, अड्डा में जैसे हुआ, अड्डा 247 का जो ऐप है, उससे हम कर लेते हैं। तो चलिए वोकेब को कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम लोग 50 पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हम पढ़े हैं पहले से, तो इसीलिए हम 50-50 लेके चलेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो स्टार्टिंग में आप 5 पढ़ सकते हैं, या तो आप 20 पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़े हैं इसीलिए चलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक एक करके पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आगे दूसरा जैसे वन वर्ड हो गया, फिर हम लोग करेंगे इडियम्स, फिर एंटो से करेंगे एंटोनिम्स, फिर सिनोनिम्स करेंगे, उसके बाद स्पेलिंग्स करेंगे। तो फिर हम लोग का वोकैब ख़त्म। अगर हम लोग डेली ये चीज़ फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा ना, वो एक तो दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, चलिए हम लोग दिमाग में बैठ जाएगा। जब कभी हम लोग का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर हम लोग पहले से पढ़े रहते हैं तो वो दिमाग में आ जाता है कि नहीं भाई, चलिए ये वाला हम तो पढ़े थे तो इसका आंसर ये होगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग रटना पड़ रहा है, बस पढ़ते जाइए। कम से कम बुक को कम से कम 5-6 बार अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। हम लोग जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो
देखिए फ्रेंड्स, हम कहाँ तक जाए। हाँ, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बीवर्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, इसको ऑर्फन। इस तरह से हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर इज फेम। ऐसे करते करते पढ़ेंगे तो भोके भोके भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं अपना, तो रीडिंग वगैरह तो हो ही जाता है, ग्रामर थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा उसको भी, नहीं करने से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम जब भी समय मिलता है सुबह से, मेरा बच्चा को स्कूल भेजने के बाद, जब भी मेरा छोटा जो बेटा है वो 1.5 साल का है, उसको सुला के हम सबसे पहले वोकेब और कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद बाकी टाइम में मैथ्स वगैरह करते हैं। तो पहले ये जो पढ़ने का चीज़ है इसको पहले करते हैं सुबह के टाइम में जितना। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो को देखिए ज़रूर, और अगर मेरे से इम्प्रूव होने के लिए कुछ होता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। देखिए, पहले से हम तो ऐसे वीडियो बनाए नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग को दिक्कत होगा ही। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी OWS करेंगे हम, फिर हो गया था वो, तो उसको टिक मार दिया। इसी तरह से हम लोग एक एक टारगेट को, अपना छोटा छोटा गोल को पकड़ेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर टारगेट वाला कॉपी में टिक करेंगे। इस तरह से करेंगे तो अपने को जब हम लोग देखेंगे ना कि हमारा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, तो सुकून से हम लोग सो भी पाएंगे कि नहीं भाई चलिए, हम अपना जो टारगेट था उसको हम कर लिए। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बाद में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से मेरा जर्नी शेयर करने के लिए, कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ, अपना बच्चा को कैसे संभालती हूँ। और ये देखिए, इसमें है लिली लिवर्ड मीन्स नॉट ब्रेव होता है, टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स, इसका मतलब होता है बिकम वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, बहुत कन्फ्यूज हो जाना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, और इसको भी मैं एक बार की थी, तो इसीलिए हम हाईलाइट कर दिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं किस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकूं और अपना स्टडी को बेहतर कैसे कर सकूं, आप लोग के पास कुछ भी आइडिया होगा तो ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।